उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद है आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पर भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया। यह बड़ा दिलचस्प मामला है दोस्तों। एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब बरेली का वाकया हुआ तब योगी ने कहा हम सिखाए दिए, लेकिन इसी बीच फतेहपुर की एक दरगाह में गुंडे घुस गए और लाठियों से दरगाह पर हमला करने लगे। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा, योगी बाबा उस वक्त आपकी जुबान कहां चली गई थी? क्यों आपने कुछ नहीं कहा? उनका निशाना साफ था। जब बात मुसलमानों और उनके मजहबी स्थलों की आती है तो योगी सरकार की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। ओवैसी ने इसे दोहरे मापदंड बताते हुए कहा कि सत्ता केवल दिखावे और चुनावी नारों के लिए, जमीन पर न्याय और बराबरी की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। कुल मिलाकर ओवैसी ने योगी सरकार पर सीधा हमला करते हुए दरगाह पर हुए हमले को लेकर उनकी चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बाहर जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीत खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़ी दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब कभी भी परेशानी आती है तो थोड़ी देर के लिए सोचो गाजा के फलस्तीनी क्या कर रहे होंगे। 65,000 मर चुके हैं, 65,000। और मां बोलती है बेटे की जनाजे के सामने खड़े होकर, बेटा मैंने तुझे बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के लिए शहीद किया, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा भी सलाम पहुंचाना। बाप बेटे की लाश को देखकर कहता है, छोटे बच्चों की लाश को बाप कहता है, या अल्लाह तेरे हक के लिए मैं कुर्बान कर दिया। और गूगल पर जाकर देखो 65,000 गाजा में मर गए, एक आदमी भी खुदकुशी नहीं किया, एक भी खुदकुशी नहीं किया। आजकल तो साइकियाट्रिस्ट सबको बेवकूफ बना रहे। यहां हम देखे तो अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे मर्द बनो, हिम्मत वाले बनो। कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे मसाइब के तूफान आएंगे मगर जो सबर और साबित कदम रहेगा और हिम्मत नहीं छोड़ेगा, तुमको दुनिया में इज्जत या फिर कोई तकलीफ मिली होगी मगर इसका अजर अल्लाह हशर में देगा। अल्लाह हमारा इंशाअल्लाह ताला उसका अजर हशर के मैदान में देगा। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खबर में जाएंगे, चेहरे मुबारक का दीदार करवाया जाएगा। सोचो क्या खुशखबरी होगी, क्या मजा आएगा जब रहमतुल्लाह आलमीन के चेहरों को देखेंगे, जब चेहरे मुबारक को देखेंगे। क्या मंजर होगा जब हशर का मैदान होगा, सब रसूल नबी नफसी नफसी बोलेंगे और कमली वाले बोलेंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती आओ। गुनाहगार को तलाश करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेक बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से अच्छा बर्ताव करो, बीवियों से अच्छा रहो। बीवी से अच्छा नहीं रहते, बहन से बहन भाई कुछ करा तो गुस्सा आता, सीना तान के जाते, क्यों रे मेरी बहन को ऐसा बोला, अपनी बीवी को, तुम्हारी बीवी को क्या हो रहा। ये मैं सब देख के बोल रहा हूं, आवाम से सुनकर बोल रहा हूं। ये माशरे की बुराइयों का खातिमा करना है। किसी से नहीं डरना, ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना, ना शिंदे से डरना, ना फडनवीस से डरना, किसी से भी नहीं डरना सिवा अल्लाह से। अल्लाह के पास सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह के पास इख्तिदार है। अरे भारत में कई हुकूमतें खिले आए, सब चले गए, नाम रहे नाम अल्लाह का ही नाम रहेगा। तो हिम्मतों को बुलंद करो नौजवानों। होता है थोड़ी फिक्र होती है, अरे ऐसा हो गया, मगर दिल को बोलना ठहर,
अल्लाह है। अपने हौसले को तुम 10 सेकंड के लिए ठहर जाओ, देखो तुम्हारे में कैसा इत्मीनान और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हमारे ईमान की हिफाजत उसी वक्त होगी जब हम अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि ना तो जमीन के लिए है ना आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए, तू नहीं जहां के लिए, जहां हमारे लिए बनाई गई है। आज अगर इख्तिदार प्यारे साहब ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होता प्यारे, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह हम ही गालिब होंगे, इंशाल्लाह ताला हम ही गालिब होंगे, देखना तुम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मजलूमों को इख्तिदार देता है, अल्लाह कमजोरों को इख्तिदार देता है, जिस पे जुल्म किया जाता है ना तारीख गवाह, अल्लाह उनको इख्तिदार देता, उनको बादशाह बनाता। अल्लाह देगा हमको इंशाअल्लाह ताला। ये हुकूमत जो वफ़ का कानून बनाई, ये जुल्म है मुसलमानों पर। हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए कानून बनाए, हमारी दरगाहों को छीनने का कानून बनाए, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने का कानून बनाए। हमारे 200-300 साल की दरगाहें, मस्जिदों को कह दिया गया कि मालिक वक्त नहीं है, ऐसा ही रहेगा। क्या करना चाहती है हुकूमत ये? क्यों बीजेपी इतनी नफरत करती है मजहबी मुकामात से हमारे? क्यों कह रहे कि अगर कोई हिबा होगा तो बच्ची का हक नहीं लिया जा सकता? अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, आपको क्या हो रहा है? लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया गया ताकि जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज है वो मालिक बन जाए। आप सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी क्या किया आपने कानून बनाकर? आपने हमेशा के लिए बता दिया कि मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से दूर किया जाएगा। आपको गलत फहमी है भारत के प्रधानमंत्री। हम नहीं छोड़ेंगे अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह ताला, हम नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के घर को, हम उसको आबाद रखेंगे। ये हमारे औलिया अल्लाह के आस्थाने उस वक्त भी आबाद थे जब जालिम और जाबिर बादशाह थे, आज भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। हमारी खानकाहें कभी वीरान नहीं होंगी। वहां पर अल्लाह का नाम लेकर दिल पर ज़र्ब मारकर जिक्र किया जाता है, वो होता था, हो रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे कब्रिस्तानों में हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं, आप उसको भी छेड़ना चाहते हैं? मेरे भाई, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है। और सुन लो भारत के मुसलमानों, सुन लो इचल करांजी के मेरे गयूर नौजवानों, तुम अगर अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करोगे, नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। सियासी लीडरशिप बनाओ। बल्दिया का इलेक्शन आएगा, एक होकर वोट डालो। एक एमपी था महाराष्ट्र में, इम्तियाज जलील, पूरे मिलके इम्तियाज जलील को रोकने के लिए कोशिश किए। शिंदे, शरद पवार, अजीत पवार, फडणवीस, सब बोले तेरा मेरा झगड़ा बाद में, पहले इम्तियाज को बिठाना है। पूरे बैठ गए एक साथ। एक एमपी नहीं है मुसलमानों का महाराष्ट्र से, 14% की आबादी है। डेमोक्रेसी की बात करने वालों, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। डेमोक्रेसी में अगर सबसे बड़ी अक़लियत की आवाज नहीं होगी भारत के पंचायत में, तो क्या है? केवल जीत जाएंगे खाली। और मुझे नोटिस दी जाती है स्पीच की। भारत की पार्लियामेंट में आबादी के लिहाज से कम 55-60 मुस्लिम एमपी होने चाहिए। कौन कर रहा है? हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। इलेक्शन आया, जिंदा रखो, वोट डालो और घर में जाके सो जाओ। मजलिस क्या कर रही है? पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ, वोटर मत बनो, सिटीजन विद राइट्स बनो, सिटीजन विद राइट्स बनो। वोटर बन गए तो सिर्फ वोट डाल के भूल जाओ। इचल करांची में पावर लूम है, आपके बरखी का, बिजली का रेट बढ़ गया, कोई फिक्र नहीं, पावर लूम इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। तो सिटीजन विद राइट्स बनो, ये मेरे हुकूक है। मैं सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बनूंगा। और तुम कैसे बनोगे? तुम अगर ये सो कॉल पॉलिटिकल सेकुलर पार्टीज को वोट दोगे, तुम जाके नहीं पूछ सकते। तुम मजलिस पार्टी को वोट दोगे तो तुम वहां कैसा दिनों से हाथ पकड़ के पूछ सकते, मेरा काम होता नहीं होता, मेरा काम आप करेंगे नहीं करेंगे? ये आपकी आवाज है। याद रखो, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ। वो जरांगे पाटिल खाली एक धरना बैठा 2 दिन 3 दिन, पूरा हुकूमत सामने आ गई उसके। आप खाली आया नारे मारेंगे, खवाल है, क्या है? कुछ असर होगा नहीं होगा? ताकत यही है कि तुम मुत्तहिद रहो। यकीनन बीजेपी को हराओ, मोदी को हराओ, फडणवीस को हटाओ, मगर ये बोझ सबको उठाना है। ये सब मिलके क्या करें? नहीं तू ये ले ले, इसको तू हटा, हम बैठ के मलाई खाएंगे बाजू में। ये नहीं हो सकता मेरे भाई। नौजवानों, देश का मुस्तकबिल आप है, आपको उठना पड़ेगा, तभी हमको कामयाबी मिलेगी।